देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए जो गोचर हैं वो चतुर्थ भाव बहुत ही कह सकते हैं ज़बरदस्त इनका प्रभावित होने जा रहा है। शनि जो है काफ़ी समय से चला रहा है चतुर्थ भाव में, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और यहाँ पे शुक्र भी रहेगा कुछ समय तक, कह सकते हैं 7 मार्च से 31 मार्च तक। बुध भी रहेगा 7 मार्च से 26 मार्च तक। सूर्य भी रहेगा 14 मार्च तक, और मंगल जो है ये रहेगा यहाँ पे 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक। शुक्र जो है यहाँ पे, चूँकि देखा जाए तो शनि के साथ जब आए तो भोग विलास कराना और पैसे जो हैं व्यर्थ के खर्च करना, सुखों पे वृद्धि करना, नए वाहन खरीद लेना, नए कपड़े खरीद लेना, इन सब पे वृद्धि कराता है आपको। मंगल यहाँ पे रहेगा शुक्र और शनि के साथ, तो ये भी आप में एक ऊर्जा भरेगा, एक जोश भरेगा, और जोश आपका जो है वो हो सकता है आपको राजकीय सहयोग दिला दे, शासकीय सहयोग दिला दे। चूँकि सूर्य भी यहाँ पे कुछ समय रहेगा, सम्मिलित दृष्टियाँ आपके दशम भाव पे पड़ेंगी, तो दशम भाव को पॉजिटिवली ये प्रभावित करेंगी। दशम भाव जो होता है राजकीय भाव का होता है, शासकीय भाव का होता है, आपकी नौकरी का भाव होता है, तो इन सब चीज़ों में कह सकते हैं ऊंचाई आपको दे सकता है ये समय, क्योंकि शनि जो है वो भी राजकीय सहयोग देने के लिए जाना जाता है। तो समय बड़ा बेहतर रहेगा आपको, खासतौर से वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं या कोई पद की उन्नति पाना चाहते हैं, कहीं प्रमोशन पाना चाहते हैं, कहीं सैलरी में इंक्रीमेंट पाना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही बेहतर समय रहेगा मार्च का महीना। लेकिन देखा जाए तो सुखेश आपका जब प्रभावित हो और मंगल शनि से प्रभावित हो तो सुख में आपके कह सकते हैं एक बाधक का कार्य करता है। और बाधा इसलिए नहीं आएगी क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे है, मंगल भी है, शनि भी है, सूर्य भी है 14 तारीख तक। तो ये बाधा इसलिए आएगी क्योंकि आप व्यस्तता आपकी बहुत बढ़ती चली जाएगी। आप व्यस्त हो जाएंगे ऐसे कामों में जो कि आपको आपके घर से, आपकी माता से दूर रखेगा। घर पे आप चाहेंगे छुट्टी का एक समय बिता पाना, नहीं बिता पाएंगे। वाहन नए खरीदने का प्रयास करेंगे, नए घर खरीदने का प्रयास करेंगे। मंगल चूँकि जब चतुर्थ में हो और अच्छी स्थिति में हो तो बेहतर कंडीशन उत्पन्न करता है इन सब चीज़ों के लिए। तो दिमाग आपका इन सब चीज़ों में घूमेगा और आप इतने व्यस्त रहेंगे कि लेज़र का समय आपको नहीं मिलेगा, छुट्टी का समय आपको नहीं मिलेगा, शासकीय सहयोग मिलेगा, राजकीय सहयोग मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी गौर करने वाली है कि जब भी शनि की राशि कुंभ में, मकर में नहीं, कुंभ में जब भी मंगल रहे और शुक्र रहे तो आपको ये धीर गंभीर बनाता है। दोनों की स्थिति ये है कि शुक्र जब होता है शनि के साथ तो ये भोग विलास में करता है। आदमी जो है बहुत ज़्यादा मांस खाना, मदिरा पीना, ये सारी चीज़ें करने लगता है, व्यर्थ के व्यय करने लगता है। लेकिन जब कुंभ राशि में शुक्र रहे शनि के साथ तो आपको पारंपरिक तरीक़ों से जीना सिखाता है। आप सारी चीज़ें करेंगे शुक्र से संबंधित, सौंदर्य पे खर्च भी करेंगे, घूमने फिरने पे खर्च करेंगे, इंजॉयमेंट में खर्च करेंगे, लेकिन वो परंपराओं के अनुरूप होगी, आपके अपने बजट के अनुरूप होगी। वही चीज़ मंगल के साथ है। मंगल शनि से मिलता है तो अतिरेक करता है, आपका क्रोध हावी रहता है, आप किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, दिमाग में टेंशन एक बनी रहती है। लेकिन कुंभ राशि में मंगल हो शनि के साथ तो ये आपको धीर गंभीर बनाता है। आप में जल्दीबाजी, मंगल जो है जल्दीबाज के लिए जाना जाता है, जल्दीबाज ग्रह है, यानी आपको सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से कराना चाहेगा। लेकिन शनि के साथ कुंभ राशि में आ गया तो आपको बहुत ही धीर गंभीर और सोच के काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो एक बेहतर कंडीशन बनी हुई है मार्च के महीने में। छात्रों के लिए कहें तो ये चीज़ें थोड़ी इनके लिए कह सकते हैं कठिन है। पंचम भाव में राहु रहे तो राजयोग सृजित करता है कहा जाता है, लेकिन वो अकेला रहे तो सृजित करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुध नीच का हो जा रहा है पंचम भाव में, और बुध जब नीच का हो जाता है पंचम भाव में तो देखा जाए तो बुध जो है आपका अष्टम का भी लॉर्ड है बुध आपका, और लाभेश भी है, और पंचम में नीच का हो गया ये। सूर्य भी यहाँ पे चला आया, ग्रहण दोष बना लिया। तो छात्रों के लिए कहा जाए तो वो छात्र जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, किसी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, उनका दिमाग इस समय भ्रमित रहेगा। लॉजिक की जो उनके अंदर कैपेसिटी है, तर्क लगाना, किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए गणित करना, मैथ्स लगाना, ये चीज़ें उनकी कम उनको समझ में आएंगी। क्योंकि बुध जब नीच का हो जाए तो लॉजिकली आपको जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ा वीक कर देता है। तो आपको एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन देना है, कोई प्रतियोगिता परीक्षा में आप इस तरह के लॉजिकली कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो विशेष एक फोकस कीजिए, दिमाग को सक्रिय कीजिए, तभी चीज़ें मिलेंगी। सूर्य मंगल राजकीय सहयोग दिला रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी मिलने के आसार जो है मार्च महीने में बन रहे हैं। लेकिन पंचम में जो स्थिति बनी हुई ये दिखा रही है कि आप कोई ना कोई गलती कर देंगे, कोई ना कोई चीज़ें आपके एग्ज़ाम में छूट जाएंगी, कोई ना कोई लॉजिक आप नहीं लगा पाएंगे, या सोचने का जो ऊंचाई है, जो पीक है वो आप नहीं पा पाएंगे। तो व्यवस्थाएं अच्छी करनी है छात्रों को, तो आप सोचने का तरीका बदलिए। सवाल ऐसे हैं जो कि आप उस पर एकदम फर्म रहिए कि नहीं, सवाल का ये आंसर ही सही है तो ही उस पर आप टिक करिए, तो ही उसको आगे लेके बढ़िए। लॉजिक समझिए तो ही चीज़ें आपको मिलेंगी, कंपटीशन में आप सफल होंगे। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें उस ऊंचाई को पा पाएंगे जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। तो छात्रों के लिए एक विशेष सलाह है कि भाग्य और ये सारी चीज़ें सहयोग तो कर रही हैं इनकी, लेकिन लॉजिकली आप थोड़े कमज़ोर हैं, ग्रहण दोष पंचम में है, तो चीज़ें आपकी बनते बनते रुकेंगी। प्रयास करिए, लगातार निरंतर लगे रहिए, तो ही चीज़ें मिलेंगी और तो ही आप सफल भी हो पाएंगे। अब देखा जाए कि हेल्थ कैसा रहेगा। बृहस्पति है छठे भाव में और सिक्स्थ का जो लॉर्ड है वो चला गया है आपके चतुर्थ भाव में। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पे। देखा जाए तो
मध्यम एक फल है। शनि की तीसरी दृष्टि जब छठे भाव पे पड़े तो आपको स्नायुओं से संबंधित रोग देती है। आपका जो जॉइंट्स है, घुटना है आपका पंजा है, हाथों की उंगलियां हैं, किहुनी में है, इन सब चीज़ों में कह सकते हैं आपको पेन समझ में आएगा। स्पाइन में पेन समझ में आएगा, आपको स्नायुओं में एक दर्द होगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो होती है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, तो ये चीज़ों को ख़राब करती है। हालांकि बृहस्पति जो है छठे भाव में है तो ये चीज़ों को मेटलाइज करता है। तो एक मध्यम फल जो मिलेंगे आपको, सीजनल बीमारी होने के, हाथ पैर में दर्द होने के, स्पाइन में थोड़ी पेन होने के, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कोई क्रिटिकल बहुत इलनेस यहाँ पे समझ में नहीं आती, क्योंकि आपके देखें सिक्स्थ का लॉर्ड जो है वो मजबूत स्थिति में चतुर्थ भाव में है। तो एक कह सकते हैं मध्यम फल है। जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं हेल्थ वाइज जो है प्रबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे। थोड़ा अपने आप को, यदि आपको पहले से लगता है कि इस तरह की कोई समस्या है जो मैं बता रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। या दवाएं खाते थे उसमें लापरवाही कर रहे हैं तो उस समय लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि ये रोग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। खासतौर से महिलाओं में भी संभावनाएं जो हैं स्पाइन की हड्डियों में और स्नायुओं में दर्द होने की बढ़ने वाली है। तो वृश्चिक राशि यदि आपकी है और इस तरह के कोई रोग आपको दृष्टिगत हो रहे हैं तो पहले जाकर डॉक्टर से मिलिए, वर्कआउट करिए, स्वस्थ रहने का प्रयास करिए, चीज़ें बहुत बेहतर गुजरेंगी। बिजनेस करने वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी? नौकरी वालों के लिए मैंने बताया कि नौकरी वालों को विशेष सफलता मिलने जा रही है। एक विशेष चीज़ें उनको कह सकते हैं इंतजार कर रही हैं। दशम का लॉर्ड सूर्य है और वो लगातार फिर आपके चतुर्थ भाव में तो है ही है, पंचम में भी रहेगा। हालांकि देखा जाए ग्रहण दोष में रहेगा, लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव इतना मजबूत है आपका, सम्मिलित दृष्टियाँ आपके दशम भाव पे, तो आपको नौकरी में सफलता मिलने के संपूर्ण योग बन रहे हैं। केंद्र का स्वामी जब भी त्रिकोण में चला है तो ये अलग से राजयोग बना लेता है। तो यहाँ पे दशम का लॉर्ड पंचम में भी आ रहा है, चतुर्थ में भी है, तो निश्चित रूप से अच्छे फल बनाए हुए हैं। थोड़ा क्रोध पे अपने नियंत्रण रखिए जरूर, क्योंकि सूर्य जब चतुर्थ में हो तो क्रोधी बनाता है, मंगल के साथ हो तो और क्रोधी बनाता है। दुस्साहस आप दिखाते हैं, बात बात पे झगड़ा कर लेना, किसी से किसी चीज़ का जो कोई आपसे रिलेटेड चीज़ें ना हो फिर भी उस पर झगड़ा कर लेना, ये सारा चीज़ें आप कर सकते हैं, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो थोड़ा शांत रहते हुए अपने काम को करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से नौकरी वालों के लिए एक बेहतर अवसर मिलेंगे। पद में प्रमोशन, पद की उन्नति, ट्रांसफ़र करना, इंक्रीमेंट बढ़ना, ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। बिजनेस वालों के लिए देखा जाए तो उनके लिए भी बेहतर स्थिति है। मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है, चौथी दृष्टि उसके आपके सप्तम भाव पे है। चतुर्थ का लॉर्ड शुक्र जो भी मंगल के साथ है, तो ज़मीन से संबंधित काम करिए, मल्टी स्टोरी से संबंधित काम करिए, शुक्र से रिलेटेड काम करिए, यानी सौंदर्य के काम, कॉस्मेटिक्स के काम, ट्रैवल के काम और कपड़ों से संबंधित काम, ये सारे काम जो हैं आपको विशेष सफलता दे सकते हैं इस समय। और इस तरह के बिजनेस यदि आप जुड़े हुए हैं तो मान के चलिए कि इस बिज़नेस में आपका सुख बढ़ने वाला है, आपका इंक्रीमेंट बढ़ने वाला है। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए एक अच्छी सफलता बनी हुई है, अच्छे एक समय बने हुए हैं कि वो बेहतर एक उन्नति कर सके मार्च के महीने में, बेहतर चीज़ें पा सके मार्च के महीने में। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन, इसको मैंने पहले ही बताया, थोड़ा समझाने का तरीका दूसरा था, लेकिन यहाँ पे दाम्पत्य जीवन तो आपका बेहतर होने वाला है, कहीं से कोई संभावना नहीं खराब होने की। सप्तम भाव का लॉर्ड है और शुक्र जो है मंगल के साथ है, तो इस समय आप लोग ऊर्जावान रहेंगे। हस्बैंड और वाइफ यदि आप लोग हैं तो ऊर्जावान रहेंगे, घूमने फिरने, खाने, चीज़ों पे खर्च करने, इन सारी चीज़ों में आपका जो दिमाग है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। लव लाइफ जो है इसमें थोड़ी आपकी संभावनाएं जो है खराब होती समझ में आ रही हैं, क्योंकि पंचम जो होता है लव लाइफ का भाव होता है और पंचम का लॉर्ड जो है वो छठे में चला गया, यानी बृहस्पति जो है 6th हाउस में चला गया। राहु और सूर्य और बुध ये यहाँ पे आए तो, लेकिन बुध नीच का हो गया, सूर्य ग्रहण दोष बनाया, तो ये दिखाता है कि लव लाइफ जो है आपकी वो थोड़ा ख़राब होने वाली, कह सकते हैं मनमुटाव बढ़ना, डिटैचमेंट बढ़ना, आपस में अंडरस्टैंडिंग की एक कमी होना, ये यहाँ पे दृष्टिगत होने वाली है आने वाले मार्च के महीने में। तो थोड़ा आपको इस पर सावधान रहना होगा। थोड़ा अपने वाणी पे, अपने जेस्चर पे, हाव भाव पे नियंत्रण दिए आप करते हैं तो मान के चलिए कि लव लाइफ भी आपकी अच्छी गुजरेगी, क्योंकि चीज़ें अच्छी, सुख आपका जब बढ़ रहा है तो सुख में सारी चीज़ें आती हैं। दाम्पत्य जीवन भी आएगा, लव लाइफ भी आएगी, वाहन भी आएगा, घर भी आएगा, मातृ सुख भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। तो सुख बढ़ने वाला, सुख भाव मजबूत है आपका, लेकिन लव लाइफ को और मजबूत करना है, अच्छा किए रहना है। तो थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, थोड़ा अपने आप को समाज की परंपराओं के अनुरूप चला के यदि आप मैनेज करने का प्रयास करें तो लव लाइफ भी आपकी बड़ी बेहतर चलेगी। तो वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो एक शानदार फल है। भाग्य का प्रतिशत यदि पूछा जाए कितना मजबूत है तो 80% इनका भाग्य जो है वो मजबूत है इस समय, या 80% इनको मार्च के महीने में सफलता मिलने जा रही है। कर्म किए रहिए, कर्म मत छोड़िए, राजयोग लाख से जीत रहे हैं। कर्म न होने से राजयोग फलित नहीं होते हैं, कर्म जरूर किए रहिए, फल निश्चित रूप से आपको मिलेंगे और अच्छे और बेहतर मिलेंगे। पूजा पाठ आपको करनी है तो निश्चित रूप से आपकी राशि के लॉर्ड को और आपके भाग्य भाव को ये मजबूत बनाना चाहिए आपको। किसी भी राशि में, किसी भी कुंडली में देखें, किसी भी राशि में देखें, किसी भी लग्न को देखें, यदि उनका लग्नेश मजबूत है और भाग्येश मजबूत है तो बाकी कुछ ग्रह यदि खराब भी उनके हैं लेकिन वो अपने कहते हैं जीवन का जो जंग होता है उसको वो जीत लेते हैं।
तो हमेशा हर कुंडली के लिए मैं कहता हूँ कि अपनी राशि के लॉर्ड को और अपने भाग्य भाव को, ये जो भी इनके ग्रह हैं उन ग्रहों को मजबूत करिए। आपकी राशि का लॉर्ड जो है वो मंगल है और आपका जो भाग्य भाव है वो है चंद्रमा। इन दोनों को आप मजबूत करिए। मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, चंद्रमा मजबूत करना है, शंकर जी की आराधना से बेहतर कुछ नहीं है। सोमवार को शंकर जी के मंदिर जाइए, जलाभिषेक करिए, दुग्धाभिषेक करिए, जो भी आपको समझ में आता है उनकी पूजा जरूर करिए, आराधना जरूर करिए। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनकी पूजा पाठ जरूर करिए। अंगूठी पहनना एक तात्कालिक उपाय हो सकता है, लेकिन कर्म करना ये एक कह सकते हैं कि पर हमेशा वाला एक उपाय होता है, नहीं कहते हैं स्थायी उपाय होता है। कर्म आपके अच्छे होते चले गए तो आपके जो ग्रहों के दुष्प्रभाव वो खुद ही कम होते चले जाएंगे, अंगूठी आप पहने या ना पहने। तो अंगूठी पहनना जो होता है वो ये है कि आपने अंगूठी पहन ली और कर्म अपना फिर वही पुराना कर रहे हैं तो कोई फल मिलने वाले नहीं है। अंगूठी पहनना और उसके साथ अच्छे कर्म करना ये आपको दुगना फायदा दिलाता है। तो आपको रत्न पहनने हैं कि आपको कर्म करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। किस तरह से आप कर्म करते हुए चीज़ों का दुष्प्रभाव यानी ग्रहों का दुष्प्रभाव जो है वो कम करा लेते हैं। तो चीज़ों को करिए, पूजा पाठ करिए और निश्चित रूप से मार्च का महीना आपके लिए यादगार होने वाला है। जितने कर्म करते जाएंगे उतने ज़्यादा फल आपको मिलते जाएंगे, भाग्य आपके साथ है कह सकते हैं। इतनी चीज़ें थी वृश्चिक राशि वालों के लिए। बाकी आपके अपने सवाल हैं आपके आगामी कुंडली से संबंधित, ग्रहों के गोचर से संबंधित, या आपकी कुंडली में कौन से दोष हैं, कौन से राजयोग हैं, इनसे संबंधित, तो नीचे दिए नंबरों पर एक अपॉइंटमेंट लेके आप पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझा के बता दी जाएंगी। धन्यवाद।